प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस के चैप्टर पढ़ रहे हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी है उसको किन तरीक़ों से प्योर किया जाता है। तो हमने 2 स्टेप्स पढ़े थे। पहला था रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। जो इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि पानी में नहीं घुलती हैं, उन चीज़ों को इनसॉल्युबल चीज़ें बोलती हैं, बोला जाता है, वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और दूसरा होता है डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, और जो इसमें जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करके। तो पहला प्रोसेस पढ़ते हैं हम, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है पानी की, वो किससे हम पानी में से कैसे हटा सकते हैं? फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है? एडिंग ऑफ लिटिल एलम टू इम्प्योर वाटर हेल्प्स इन सेटल डाउन फ्लोटिंग पार्टिकल्स ऑफ मड एंड अदर इम्प्योरिटीज़। क्या होता है कि जो अगर आप एडिंग ऑफ लिटिल एलम एलम उसे, अगर आप बच्चों आपने सुना होगा फटकरी जिसे बोलते हैं, उसको एलम बोला जाता है। उसको पानी में मिक्स करते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी एलम होती है उसको पानी में मिक्स किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जो पानी में गंदगी होती है, जो फ्लोटिंग जो ऊपर उसमें तैर रही होती है गंदगी, वो क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, उसकी सतह पर बैठ जाती है। ऑफ मड एंड अदर इम्प्योरिटी, जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं या दूसरी गंदगी होती है, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? सेडिमेंटेशन इस प्रोसेस को। दिस वाटर इज देन फिल्टर्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम इट। इस पानी को फिर क्या किया जाता है, जो जिसमें ये फिटकरी मिलाई गई होती है, जो वो फिर जो गंदगी है वो नीचे बैठती है, उसको क्या किया जाता है, फिर फिल्टर किया जाता है, ताकि इसमें से जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो हटाई जाती हैं। एट होम, घरों में, वाटर इज़ फिल्टर्ड बाय सेरेमिक वाटर फिल्टर। अगर आप घरों में देखा होगा बच्चों के जो फिल्टर्स होते हैं, उनसे जो उनको सेरेमिक वाटर फिल्टर बोला जाता है। घरों में उससे पानी को साफ किया जाता है। सम काइंड्स ऑफ वाटर प्यूरीफायर आर आल्सो अवेलेबल विच कैन बी फिटेड विद द टैप। कुछ ऐसे वाटर प्यूरीफायर होते हैं जो कि नलकों में ही लगाए जाते हैं। ऐसे भी वाटर प्यूरीफायर अवेलेबल है जो कि डायरेक्ट नलकों में ही लगाए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि पानी फिल्टर हो जाता है। वाटर पासिस थ्रू द फिल्टर एंड प्यूरीफायर, जो पानी उस फिल्टर और प्यूरीफायर से पास करते उससे गुजरता है, एंड इज कलेक्टेड इन ए वेसल, और एक बर्तन, वेसल किसे बोलते हैं बच्चों? बर्तन को। एक बर्तन में वो इकट्ठा हो जाता है या जमा हो जाता है। ऑन ए लार्ज स्केल, अगर आप बड़े पैमाने पे देखा जाए, वाटर ऑफ द रिवर और लेक्स इज फिल्टर्ड बाय पासिंग इट थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड, पेबल्स एंड चारकोल। अगर आप बड़े पैमाने पे देखा जाए, अगर पानी, दरिया के पानी को या झरनों के पानी को अगर फिल्टर साफ किया करना करते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, सैंड से गुजरना पड़ता है। लेयर्स ऑफ जो सतहें होती है, अलग अलग सतहें होती है, रेत की सतहें होती है, या पेबल्स जिसे ग्रेवल भी बोला जाता है, ग्रेवल्स, उनसे एंड चारकोल, उन इन सतहों से या इन परतों से उनको पास किया जाता है। अगर बड़े पैमाने पे, तो पानी को क्या किया जाता है, बड़े पैमाने पे इस तरीके से पानी को साफ किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। जो इसमें जर्म्स या बैक्टीरिया होते हैं उनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। फिल्टर्ड वाटर डज नॉट कंटेन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। जो फिल्टर वाटर होता है इसमें इन इनसॉल्युबल इसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज नहीं होती है। इट लुक्स क्लीन, ये क्या दिखाई देता है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। येट इट में कंटेन्स हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, लेकिन तब भी, इसके बावजूद भी इसमें कुछ नुकसानदेह जर्म्स और बैक्टीरिया होती हैं। टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। इन हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स को ख़त्म करने के लिए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तरीका क्या होता है? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या होता है? एक गैस कॉल्ड क्लोरीन इज पास्ड थ्रू द फिल्टर्ड वाटर। एक गैस होती है, उस क्लोरीन गैस बोला जाता है बच्चों उसको, जिसको क्या किया जाता है, इस जो फिल्टर्ड पानी होता है उसमें से पास किया जाता है। हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया आर किल्ड, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो नुकसानदेह जर्म्स और बैक्टीरिया वो मर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरीनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस पास की जाती है। वेल वाटर इज प्यूरिफाइड बाय एडिंग ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम पर परमैंगनेट। वो जो वेल वाटर, जो पानी, कुएं का पानी होता है, उसको ब्लीचिंग पाउडर या पोटेशियम परमैंगनेट से मिलाकर इसको साफ किया जाता है। दीज सब्सटेंसेस आल्सो किल जर्म्स। ये जो चीज़ें हैं ये भी कीड़ों को, जर्म्स को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब दूसरा प्रोसेस है एरेशन।
द टैंक कंटेनिंग फिल्टर्ड वाटर इज ट्रीटेड विद एयर अंडर प्रेशर। जो एरेशन होता है, जो टैंक वाटर होता है, जो जो अगर आप देखा होगा, जो बड़ी बड़ी टैंकियाँ लगी होती है जहाँ से पानी हमको आता है, बड़ी बड़ी टैंकियाँ होती है, ओवरहेड टैंक बोला जाता है उनको। उसमें क्या किया जाता है कि उस पानी को एक गैस के साथ उसको मिक्स किया जाता है, बड़े ही प्रेशर, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। द ऑर्गेनिक मैटर रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज मेड हार्मलेस। जो इसमें जो चीज़ें बनी मिली होती हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाती है, जो हवा में ऑक्सीजन में मिक्स हो जाती है, जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिर हार्मलेस होते हैं, वो नुकसानदेह खत्म हो जाए, वो नुकसानदेह नहीं होती। दिस प्रोसेस नोन एज एरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एरेशन। एरेशन ऑल्सो किल्स हार्मफुल जर्म्स। जो एरेशन है वो नुकसानदेह कीड़ों को भी, जर्म्स को भी खत्म करता है। दस प्यूरिफाइड वाटर रीचेज द होम थ्रू द म्यूनसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम। इसके बाद जो साफ पानी है वो हर घर में पहुंचता है, जो नलकों के द्वारा सप्लाई पानी, जिसे बोलते हैं सप्लाई का पानी जो आता है, वो हर घर में पहुंच जाता है। वी गेट वी गेट दिस वाटर थ्रू टैप। हमको ये पानी कहाँ से मिलता है, फिर नलकों से मिलता है। द टैप वाटर कैन बी मेड स्टिल सेफर टू ड्रिंक बाय बॉइलिंग। अगर हमको और सेफ बनाना हो पानी को पीने के लिए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं बच्चों, उबाल सकते हैं। बॉइलिंग से जो जो नलके का पानी है वो और ज़्यादा सेफ हो जाता है। बॉइलिंग किल्स द जर्म। जो पानी को हम जब उबालते हैं उससे भी क्या होता है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। ड्यूरिंग द मानसून वाटर इज जनरली कंटेमिनेटेड विद हार्मफुल जर्म्स। जब मानसून का होता है, बरसात का मौसम होता है, जो पानी होता है उसमें ज़्यादातर कीड़े होते हैं, जो नुकसानदेह कीड़े होते हैं। सो बॉइल्ड वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। इसीलिए पानी को हमेशा उबाल के पीना चाहिए बरसात के टाइम में। इसलिए बोला जाता है कि सो बॉइल्ड वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जो उबला हुआ पानी है वो बहुत ज़्यादा सेफ होता है। हेंस ड्यूरिंग द मानसून ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी बॉइल्ड। इसीलिए जो बरसात के दौरान जो पीने का पानी है वो हमेशा क्या होना चाहिए, उबाल के होना चाहिए। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।